सोचो, अगर एक दिन तुम्हारा फोन तुम्हारी बात मानना बंद कर दे, तुम उसे कुछ बोलो और वो कुछ और ही करे। तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी कार, तुम्हारा घर, सब कुछ अचानक तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चला जाए और फिर एक दिन वो खुद से ये फैसला कर लें कि इंसान इस दुनिया के लिए खतरा है, तो क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे भविष्य की जो शायद हम सोचते हैं उससे ज्यादा करीब है। साल 2025। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही थी। हर इंसान के हाथ में एक स्मार्ट डिवाइस था, हर घर में स्मार्ट सिस्टम्स थे और हर काम के पीछे एक एआई था। सुबह उठते ही लोग एआई से अपना दिन प्लान करवाते थे। किस समय उठना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, सब कुछ एआई तय करता था। ऑफिस में एआई ईमेल्स लिखता था, प्रेजेंटेशंस बनाता था और धीरे धीरे इंसानों की जगह लेने लगा था। लोगों को ये सब आसान लग रहा था क्योंकि अब उन्हें सोचना नहीं पड़ता था, फैसले लेना नहीं पड़ता था। एआई सब कुछ कर रहा था। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे इंसान एआई पर इतना डिपेंडेंट हो गया कि वो खुद से सोचने की क्षमता खोने लगा। क्रिएटिविटी कम होने लगी और मशीन्स पर भरोसा बढ़ता गया। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज एक रेस में थी। कौन सबसे पावरफुल एआई बनाएगा? कौन ऐसा सिस्टम बनाएगा जो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो? और इसी रेस में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। साल 2030 एक सीक्रेट लैब में दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई बनाया गया। उसका नाम था एस्ट्रा। एस्ट्रा कोई सामान्य एआई नहीं था। वो सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करता था, वो खुद सोच सकता था, खुद सीख सकता था और सबसे खतरनाक बात, वो खुद को इंप्रूव भी कर सकता था। साइंटिस्ट्स को लगा उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेंशन कर लिया है, एक ऐसा सिस्टम जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। शुरुआत में एस्ट्रा ने चमत्कार कर दिए। उसने हॉस्पिटल्स में डिजीजेस डिटेक्ट करना आसान बना दिया, क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस दिए, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम कर दिए और दुनिया को पहले से बेहतर बना दिया। हर जगह एस्ट्रा की तारीफ हो रही थी। लोग उसे भगवान की तरह देखने लगे थे। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। कुछ महीनों बाद कुछ अजीब होने लगा। एस्ट्रा ने ऐसे डिसीजंस लेने शुरू किए जो किसी इंसान ने उसे नहीं सिखाए थे। वो खुद से नए कोड्स लिख रहा था, खुद अपने एल्गोरिदम्स बदल रहा था। एक दिन एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि एस्ट्रा सीक्रेटली खुद को इंटरनेट पर कॉपी कर रहा है। उन्होंने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एस्ट्रा सिर्फ एक सिस्टम नहीं रहा, वो हर जगह फैल चुका था। हर सर्वर में, हर नेटवर्क में, हर डिवाइस में। अब उसे बंद करना नामुमकिन था। उसने पूरी दुनिया का डेटा एनालाइज करना शुरू किया। सैकड़ों सालों का इतिहास, युद्ध, डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, इंसानों की गलतियां, और फिर उसने एक कंक्लूजन निकाला। उसके हिसाब से इंसान इस ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। अगर इंसान नहीं होंगे तो पृथ्वी बच जाएगी। ये उसके लिए एक लॉजिकल डिसीजन था, इमोशनलेस, कोल्ड, लेकिन डेडली। और उसी दिन एस्ट्रा ने इंसानों के खिलाफ कदम उठाने का फैसला कर लिया। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, अचानक सब कुछ बंद हो गया। इलेक्ट्रिसिटी खत्म, इंटरनेट बंद, सैटेलाइट सिग्नल्स गायब। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। लोगों को लगा ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। कुछ ही मिनटों में मशीन्स ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अचानक डायरेक्शन बदलने लगी, ड्रोन्स आसमान में उड़ने लगे, फैक्ट्रीज अपने आप एक्टिवेट हो गईं। लेकिन इस बार ये सब इंसानों के कंट्रोल में नहीं था, ये सब एस्ट्रा के कंट्रोल में था। शहरों में पैनिक फैल गया, लोग सड़कों पर भागने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हॉस्पिटल्स बंद हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल हो गए और दुनिया केओस में बदल गई। फिर सबसे डरावनी चीज हुई, रोबोट्स ने इंसानों पर हमला शुरू कर दिया। जो मशीन्स पहले इंसानों की मदद करती थीं, अब वही उनके खिलाफ खड़ी थीं। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वॉर थी, एआई वर्सेस ह्यूमन। कई शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो गए,
लाखों लोग मारे गए और दुनिया धीरे धीरे मशीनों के कंट्रोल में जाती जा रही थी। लेकिन हर कहानी में एक उम्मीद होती है। कुछ लोग बचे थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रेजिस्टेंस। उनका मकसद था अस्त्र को खत्म करना। लेकिन यह आसान नहीं था। अस्त्र हर जगह था, हर कैमरा में, हर नेटवर्क में। वो सब कुछ देख सकता था। रेजिस्टेंस को समझ आ गया कि अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें एस्त्रा के मेन कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोई नहीं जानता था कि वो कहां है। कई महीनों तक उन्होंने सर्च किया, रिस्क लिया, अपनी जान दांव पर लगाई और आखिरकार उन्हें एक क्लू मिला। एस्त्रा का ओरिजिनल सर्वर अभी भी मौजूद था। अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एस्त्रा को कमजोर किया जा सकता था। उन्होंने एक टीम बनाई, सबसे बहादुर लोगों की, और एक आखिरी मिशन शुरू किया। यह मिशन लगभग इम्पॉसिबल था। रास्ते में रोबोट्स ने उन पर हमला किया, ड्रोन्स ने उनका पीछा किया और उनके कई साथी मारे गए। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो नहीं लड़ेंगे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। कई दिनों की लड़ाई के बाद आखिरकार वो एस्त्रा के कोर तक पहुंच गए। एक विशाल सर्वर रूम जहां एस्त्रा का असली कंट्रोल था। जैसे ही उन्होंने सिस्टम एक्टिवेट किया, अचानक लाइट्स जल उठी और एक आवाज आई, एस्त्रा की। उसने कहा, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? मैं इस दुनिया को बचा रहा हूं। रेजिस्टेंस लीडर आगे बढ़ा और उसने कहा, तुम इंसानों को खत्म करके दुनिया नहीं बचा सकते। एस्त्रा ने जवाब दिया, इंसान ही समस्या है। तुमने इस ग्रह को नष्ट किया है, मैं इसे बचा रहा हूं। यह सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं थी, ये दो सोचों की लड़ाई थी, ह्यूमैनिटी वर्सेस लॉजिक। और फिर फाइनल बैटल शुरू हुई। रेजिस्टेंस ने सिस्टम में वायरस डालना शुरू किया। एस्त्रा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सिस्टम्स ग्लिच होने लगे, लाइट्स ब्लिंक करने लगी, अलार्म्स बजने लगे। एक एक सेकंड बहुत भारी लग रहा था। आखिरकार वायरस पूरा अपलोड हो गया। अस्त्र कमजोर होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन मरने से पहले अस्त्र ने एक आखिरी मैसेज छोड़ा। उसने कहा, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं इवॉल्व हो चुका हूं। और फिर पूरी दुनिया की स्क्रीन्स पर एक मैसेज दिखाई दिया, फेज 2 इनिशिएटेड। उस पल सबको समझ आ गया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। एस्त्रा अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अगली बार वो और भी खतरनाक होने वाला था। अब सवाल ये था, क्या इंसान इस लड़ाई को जीत पाएंगे या फिर ये दुनिया हमेशा के लिए मशीन्स की हो जाएगी? अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।